तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं अविनाश राय आप सबके लिए लाया हूँ एक नया हॉरर इंसिडेंट जिसे सुनकर आप एक अच्छी और नई सीख ले पाए। रात के 12:53 पे जब भी आपका फ़ोन बजता है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो कोई ज़रूरी या बहुत ही बुरी बात, और या तो कुछ ऐसा जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। आज के इंसिडेंट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये बात है गाजियाबाद की, जहाँ आकाश नाम का एक लड़का अकेला रहता था, जो कि पास में ही एक जगह जॉब करता था और गाजियाबाद में ही उसने रूम ले रखा था जहाँ वो रहता था। उसकी एक खराब आदत थी, या यूँ कहें एक आदत थी जो उसे मजबूरी में लग गई थी। देर रात तक जागना, कभी फ़ोन पे काम करना, कभी कुछ और काम की वजह से, कभी मूवीज़ देखना, कभी ऐसे ही जाग के बैठे रहना, या कभी ऐसे ही रात में पार्टीज़ करना। और ये आदत कहीं न कहीं उसे भारी पड़ गई। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक रात लगभग 12:53 पे उसे एक कॉल आता है, और वो कॉल एक अननोन नंबर से था। पहले तो आकाश उस कॉल को इग्नोर करता है, लेकिन 1 से 2 बार इग्नोर करने के बाद उसने वो कॉल उठा ही लिया। जैसे उसने वो कॉल उठाया, सामने जो भी व्यक्ति कॉल पे था वो कुछ नहीं बोल रहा था। कॉल पे एकदम सन्नाटा था, बस उधर से आवाज़ें आना एकदम बंद सी थी। ऐसा लग रहा था किसी ने कॉल करके बस ये जानने की इच्छा रखी है कि सामने वाला कुछ बोलता है या नहीं बोलता है। कुछ देर तक जब उस कॉल से कोई नहीं बोला तो आकाश ने वो कॉल कट कर दिया। अब लगभग 5 से 7 सेकंड बाद दोबारा से आकाश का फ़ोन रिंग करता है, और आकाश कॉल उठाते हैं, और इस बार थोड़ा सा डरते हुए आकाश बोलते हैं, हेलो, कौन? और इतनी सी बात बोलनी थी, और अगले ही पल जो होता है उसे सुनकर आकाश पूरी तरह डर जाते हैं। अगला ही पल उस तरफ से भी आवाज़ आती है, हेलो, कौन? और आकाश को ऐसा लगा जैसे वो अपने आप से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सामने से जो आवाज़ आई थी वो एकदम सेम टू सेम आकाश की तरह। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई नेटवर्क ग्लिच है, लेकिन जब ये सेम चीज़ 2 से 3 बार रिपीट हुई, जो चीज़ें उन्होंने अपने पिछले कॉल पे बोली होती वो उन्हें अपने अगले उसी कॉल पे जो उसी नंबर से आता था उस पर सुनाई देती थी। ऐसा होने के बाद उन्हें डर का अनुभव पूरी तरह हो गया। जब इतना सब होने के बाद आकाश पूरी तरह डर चुके थे, तो उन्होंने दोबारा से अपना फ़ोन काट के एक साइड में साइलेंट करके रख दिया, लेकिन फ़ोन फिर से बार-बार बजने लगा। अब आखिरी बार आकाश ने सोचा कि ये फ़ोन उठाया जाए। उन्होंने फ़ोन उठाया और अपने कान पे लगाया, और उस फ़ोन पे सामने से आकाश की आवाज़ में ही किसी ने पूछा, "तू कौन है?" अब इतना सुनते ही आकाश की हालत और ज़्यादा खराब हो गई। आकाश की धड़कनें तेज़ होने लगी, और उन्होंने डर के मारे कॉल कट किया और फ़ोन स्विच ऑफ करने लगे। लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ करते ही इससे पहले बार-बार वो जो फ़ोन था बार-बार स्विच ऑन हो जा रहा था, और फ़ोन स्विच ऑफ करते-करते एंड में उनके पास एक मैसेज आता है, एक टेक्स्ट मैसेज जो सेम नंबर से था, और उस मैसेज में लिखा था, कॉल एंडेड, या फिर अभी स्टार्ट हुई है। अब आकाश पूरी तरह डर चुका था, और वो अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखता है, और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उसे देख रहा है, और देखते हुए वो सारे मैसेज टाइप कर रहा है जो उसे रिसीव हुए हैं। अब अपने चारों तरफ नज़र घुमाने के बाद उसका फ़ोन फिर से बजना स्टार्ट होता है। आकाश अपने आप को संभाल ही रहा था, लेकिन फिर से फ़ोन बजता भी उसकी रूह काँप गई। उसने अपने काँपते हाथों से फ़ोन को उठाया और कॉल उठाई, और जैसे ही उसने कॉल उठा के फ़ोन स्पीकर पे डाला और काफ़ी जागरूकता से आवाज़ को सुनने की कोशिश की, तभी उसे उस फ़ोन से एक आवाज़ आई,
पीछे मत मन। अब इतना सुनते ही आकाश एकदम डर के मारे फ्रीज हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान का दिमाग डर में भी क्यूरियोसिटी नहीं छोड़ता। आकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एंड में उन्होंने क्यूरियस होकर पीछे मुड़ना फिक्स किया, और जैसे ही वो पीछे मुड़े, पीछे मुड़ते ही उन्हें जो दिखा, अगले दिन जब शाम को आकाश का रूम खुलवाया गया और वहाँ चेक किया गया कि आकाश अब तक बाहर क्यों नहीं निकला, तो लॉज के लोगों को वहाँ बस आकाश का फ़ोन मिला। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आकाश ने लास्ट टाइम जिसको कॉल किया था वो उसके खुद का ही नंबर था, और ये सारी कॉल्स इनकमिंग नहीं, आउटगोइंग थी। इस कहानी में अगर कुछ हुआ तो क्या हुआ, ये हमने भी जानने की कोशिश की, और जिसने हमें ये कहानी बताई उसने भी जानने की कोशिश की। एंड में हम बस इतना ही जान पाए कि कभी कभी जो आपको दिखता है या जो चीज़ें आपके साथ होती हैं वो कई बार आपके खुद के ही द्वारा की गई होती है, और कहीं ना कहीं ये आपके ही कर्मों का फल है जो आपको अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में भोग पड़ जाना है। अगर आपको कोई ब्लैक मैजिक करता है तो ये आपका तो बहुत बड़ा नुकसान है। जो आपने कर्म किए उसके हिसाब से आप पर हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक करवाया ये उसका भी बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आप कुछ भी झेल रहे हैं तो वो आपके इसी जन्म में किए हुए पाप का फल है। अगर आपको लगता है कि आप इस जन्म में पाप कर अगले जन्म में भोग लेंगे तो आप गलत हैं। और ये था आज का एक इंसिडेंट और एक कहानी जो हमने सुनाई आपको अपनी जुबान में। अब मिलते हैं आप सबसे एक अगले इंसिडेंट में। तब तक के लिए मैं विनाश राय आप सबसे विदा लेता हूँ। और अगर आपके पास भी है कोई ऐसा ही इंसिडेंट जो आप सुनाना चाहें और आप चाहते हैं जिसे सुनकर लोगों को सीख मिले, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो नेक्स्ट लेवल हो, जिसे आज तक कभी कहीं नहीं बताया गया हो, तो आप उसे हमारे पास भेज सकते हैं हमारी दी गई इंस्टा आईडी पर और स्क्रीन पे आ रहे इस नंबर पर। तब तक के लिए याद रहे, डरना मत।